रोड टू हेवन भी कच्छ में ही आता है। हाँ पूरा कच्छ में आएगा। माधापुर की जो लेडीसें थी ना उस टाइम, हाँ उसने 2 दिन में ट्रैक कंप्लीट करके दिया। अभी मैं आया हूँ माधापुर गांव में। यहाँ का और एक हिस्ट्री मुझे जानने मिला, ये एशिया का सबसे रिचेस्ट गांव है। संग्रहालय है, भूकंप संग्रहालय। जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हमारी यात्रा के लगभग 40 दिन हो चुके हैं और अभी मैं हूँ भुज के पहले 27 किलोमीटर धनेटी गांव है। ये धनेटी गांव में ये आश्रम है। यहाँ पे मैं कल रात को रुका था, यहाँ खाने की व्यवस्था भी थी। अपनी अभी साइकिल तैयार करके सुबह सुबह मैं निकल रहा हूँ भुज की तरफ। यहाँ से भुज है 27 किलोमीटर। यहाँ से 27 किलोमीटर भुज है, तो मैं भुज में बहुत सारी जगह है देखने के लिए, तो अच्छे से रिसर्च करके मैं वहाँ की सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक छोटा गांव है धनेटी करके, उस तरफ मैं उस तरफ जाने वाला था कल रात को। यहाँ पे नवरात्रि का फंक्शन था, लेकिन एक बाबा जी मिले, वो बोले कि यार ये तो आपको हर जगह पे देखने मिल जाएगा। तो शायद आज जब भुज में पहुँचूँगा मैं 10 बजे तक शायद भुज में पहुँच जाऊँगा, 10 साढ़े 10 या तो 11 बजे तक। तो वहाँ पे पूरा भुज एक्सप्लोर करना है, तो एक दिन एक्स्ट्रा रुकूंगा वहाँ पे, पूरा भुज अच्छे से देखूंगा और फिर निकलूँगा आगे। भुज के आसपास भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, तो वहाँ पे भी देखूंगा और मैं आपको नई नई चीज़ें दिखाऊंगा। तो मेरे इस सफ़र में जुड़े रहने के लिए अपने यूट्यूब चैनल साइकिल भाव को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। रोड टू हेवन भी कच्छ में ही आता है। हाँ पूरा कच्छ में आएगा। इससे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आधा कच्छ महाराष्ट्र में भी नहीं तो है, आधा गुजरात कच्छ में तो भी नहीं है। पाकिस्तान में है, आधा कच्छ यहाँ पे ना, ऐसे बोलते हैं, पाकिस्तान में नहीं है ना। पाकिस्तान नजीक है, 18 किलोमीटर बॉर्डर है तो नजदीक बॉर्डर है रहेगा सर, ना। हाँ border हाँ। नहीं नहीं, लेकिन अपना रन तो नहीं, आधा उनके आधा उधर है ना बॉर्डर के उस तरफ और आधा इस तरफ ऐसा। वैसे ज्यादा तो अपनी साइड में है। हाँ भाई उधर भी उधर हाँ, थोड़ा। उधर थोड़ा है। तो वहाँ पे बाउंड्री पे भी जाने मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये सब क्या है? हाँ ये सब के परमिशन पास निकालना। पास निकालना पड़ेगा। और कोई रिक्वेस्ट वगैरह की तो नहीं नहीं, जाने ही नहीं देते किसी को। अच्छा हाँ, वो भी है। या एमपी की रिक्वेस्ट नहीं चलती। हाँ वो भी तो और वो जैसे- पास ही निकालना पड़ेगा, और वो पहले निकालना पड़ता होगा कुछ तो, बहुत पहले निकालना पड़ेगा ना। नहीं बहुत पहले नहीं, अब आज अगर तक आप जा सकते हैं, काम करते हैं तो आज भी निकल जाता है। आगे से क्या करते हैं, उससे आगे नहीं जाते हैं। समझ लो कि यहाँ से 50 किलोमीटर बॉर्डर है, तो आप लोग 10 किलोमीटर के वो जो वाइट रन है वहाँ रोड टू हेवन, वहाँ से कोई तो रास्ता है जहाँ पे बॉर्डर का वो दिखाई देता है, वहाँ पे जाने आता है। गेट वगैरह है वहाँ तक जाने देते हैं। गेट तक इंडिया ब्रिज तक तो जाने देंगे, हाँ वहाँ तक तो जाने देंगे ना। हाँ तो लेकिन वहाँ से पाकिस्तान का कुछ दिखाई कुछ नहीं देगा। नहीं, वो तो कोई दिखने की नहीं, लेकिन वहाँ तक जाना मिला तो भी सही। की वजह से कुछ दिक्कत नहीं हाँ है। हाँ पूरा तो मस्त नीचे है। पानी है, हाँ हाँ पानी का धुआं नीचे हाँ, वो है। बाष्पीभवन हो जाता है पूरा, तो हीट की वजह से पूरा हाँ, निकलता होगा। निकलता नहीं है। अच्छा यहाँ से कोने से पकड़ के इस कोने तक देखेंगे, पूरा पानी पानी है। हाँ, पानी ही पानी भरा होगा। हाँ, कहाँ से है? महाराष्ट्र। चलो चलता हूँ। पक्का कुछ काम है तो बताइए। हाँ कॉल करूँगा मैं आपको। चलो दोस्तों, अभी मैं भुज की तरफ जा रहा था, तो मुझे रास्ते में अंकल जी मिले थे, तो वो मेरे पीछे आ गए। उन्होंने कहा कि यार आप एक चीज़ देखना भूल रहे हो, तो उन्होंने यहाँ पे रुकाया, वापस आ गए हम। या वो चौक है वहाँ तक गए थे, वहाँ से वापस घूम के आए। और ये इस चीज़ यहाँ पे जो ये जगह है, इसका महत्व बता देंगे काका कुछ अपनी भाषा। हाँ बता दीजिए काका। आज आप जो ये प्लेन देख रहे हैं ना, हाँ वो स्मृति वन है, मतलब हाँ। उसकी याद में बनाया हुआ है। जो यहाँ गुजराती में लिखा हुआ है, आपको समझने में थोड़ा यहाँ वीरांगना देखो, ये जो स्मारक। स्टैच्यू है ना, काम चल रहा है। अच्छा हाँ वो एयरपोर्ट रिपेयर करने का काम चल रहा है, उसका स्मारक। हमारी जो माधापुर की जो लेडीसें थी ना उस टाइम, हाँ। उसने 2 दिन में ट्रैक कंप्लीट करके दिया। 2 दिन में 2 ट्रैक दिन। कंप्लीट। अरे बाप। ऊपर फाइटर प्लेन घूम रहे थे, हाँ हाँ हाँ। लेकिन जामनगर से कवरेज मिल रहा था। वो प्लेन आ रहे थे जामनगर से, अच्छा हाँ यहाँ तो प्लेन उतर नहीं चढ़ पा रहा था। हाँ, चढ़ नहीं पा रहे थे, उतर नहीं पा रहे थे। 2 दिन में 24 घंटा चालू रख के ये पूरा जो ट्रैक काम बनाया किया था। था, उसका ये स्मारक है। अच्छा, आगे गया था भुज की तरफ, लेकिन मुझे एक जानकारी मिली कि यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये एयरफोर्स के कुछ जहाज़ दिख रहे हैं, और नीचे कुछ लोग काम करते हुए दिख रहे हैं आपको, ये ट्रैक का काम करते हुए। इसको कहते हैं वीरांगना स्मारक। ये वीरांगना स्मारक है, और इसका उद्घाटन हुआ है मनोहर पर्रिकर जी उनके हाथ से, जो तब संरक्षण मंत्री थे यहाँ के। तो ये चीज़ है कि ये किस याद में बनाया है। 2015 में इसका स्थापना हुआ है, लेकिन जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसमें हुआ क्या था कि भुज का जो एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ का जो रनवे है,
वहाँ पे पाकिस्तान की जहाज़ों की तरफ से हमला हुआ था, तो वो रनवे पूरा बर्खास्त हुआ था। तो रनवे बर्खास्त होने के बाद वहाँ पे कोई भी अपना हवाई जहाज़ मतलब जो भी फाइटर प्लेन वगैरह है तो वो उड़ान नहीं ले सकते थे, या तो नीचे आ नहीं सकते थे, लैंडिंग नहीं कर सकते थे। तब यहाँ के जो भी लेफ्टिनेंट थे उन्होंने, और यहाँ के कलेक्टर थे, उन्होंने यह माधापुर, ये गांव का नाम है माधापुर, तो माधापुर गांव में आ गए और उनके जो भी लीडर है उनसे एक रिक्वेस्ट की कि यार हमें जल्दी से जल्दी अपना रनवे का काम पूरा करना है। तो यहाँ के गांव में से 300-350 महिलाएं और जो भी युवा पुरुष थे ये सब लोग गए थे और रात काम करके 48 घंटों में पूरा रनवे बनाया था, जो कि लैंडिंग के और उड़ान के काम आ सके वैसा बनाया था। यहाँ पे महिलाओं का और युवा पुरुषों का बहुत योगदान रहा। तो 48 घंटे पूरा काम करके उन्होंने ये रनवे बनाया था, ट्रैक बनाया था। इसके कारण फिर मतलब इसके लिए उसी की याद में ये स्मारक बनाया हुआ है। इसको वीरांगना स्मारक कहते हैं। यहाँ पे कुछ जानकारी दी है, कब बना है, कैसे बना है, और उनके आभार किए हैं जो भी महिला थी वो काम में, जिन्होंने हाथ बटाया था देश के लिए अपना सर्वस्व। तब बहुत रिस्क थी क्योंकि दुश्मन का जहाज़ कभी भी आ सकता था, तो अटैक हो सकता था। तो सायरन बजाते थे काम शुरू होते टाइम पे, सबको ऐसे सायरन बजाने के बाद कभी भी अटैक हो सकता है, इसलिए लेटना पड़ता था। फिर मतलब जब रिस्क कम हो गई तब काम शुरू करना पड़ता था। ऐसे 48 घंटों में उन्होंने पूरा ट्रैक बनाया था। तो उनकी याद में ये वीरांगना स्मारक बनाया हुआ है। ये जानकारी मिस हो जाती, वो अंकल अगर नहीं आते थे तो उन्होंने ये बताया। अगर ये जानकारी पसंद आई होगी तो अपने YouTube चैनल साइकिल बाहू को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। हाँ चलो। अभी मैं आया हूँ माधापुर गांव में। यहाँ का और एक हिस्ट्री मुझे जानने मिला, ये एशिया का सबसे रिचेस्ट गांव है। आपको यहाँ ये गांव देख के नहीं लगेगा वैसा। ये स्कूल है यहाँ का, जो भी पटेल लोग हैं उन्होंने बनवाया है। और यहाँ के ज़्यादातर लोग आपको फॉरेन में दिखेंगे। जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे गुजराती लोग रहेंगे। तो यहाँ के ये माधापुर गाँव के ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर देशों में ही है। और ये एशिया का सबसे रिचेस्ट गाँव कहा जाता है। यहाँ के लोगों की एफडी मतलब बैंक में इतना पैसा है इनके कि यार बता नहीं सकते। इसी गांव का इतिहास है, वो जो इंडियन एयरफोर्स को उन्होंने मदद की थी रनवे बनाने में। और इसी गांव का एक और भी इतिहास है कि ये गांव सबसे एशिया का सबसे रिचेस्ट गांव है। यहाँ के ज़्यादातर लोग ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, केनिया, बाहर देशों में ही मिलेंगे और सब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। और ये गांव के लिए भी बहुत गर्व की बात है। गुजरात की सबसे अमीर, गुजरात का, भारत का और एशिया का सबसे अमीर गांव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास पैसा बहुत है। सब एफडी बनाया हुआ है। तो ये हिस्ट्री जानने मिली, इसलिए सोचा कि ये गांव भी देख लेते हैं थोड़ा। गांव में ऐसे देखने के लिए अंकल बोले थे कि यहाँ पे देखने के लिए कुछ ऐसा मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ के ज़्यादातर लोग बाहर देश में ही है, तो वो वहाँ से पैसा कमा के यहाँ पे एफडी वगैरह करते हैं, बैंकों में रखते हैं। तो यार ये ऐसी नई चीज़ें पता चलने पे बहुत अच्छा लगता है और इसी की खोज में हूँ मैं। मतलब मेरे सफ़र का उद्देश्य भी यही है कि मुझे ज़्यादातर चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। देखिए यार कितना मतलब आलीशान गाँव लग रहा है। रास्ते, यहाँ के बंगलोज़, यहाँ पे सब बंगले ही मिलेंगे सबके अपने। थोड़ा सोचा कि इतनी बड़ी हिस्ट्री है इस गांव की, तो थोड़ा देखा जाए और आपको भी दिखा दूँ। ये नवरात्रि उत्सव के लिए बनाया गया है। रात को तो बहुत सही नज़ारा होगा यार यहाँ का, पूरी लाइटिंग चारों तरफ। नवरात्रि उत्सव तो देखना है तो गुजरात में ही आना पड़ेगा। और अभी मैं 10 दिन के लिए पूरा कच्छ एक्सप्लोर करूँगा अच्छे से। अभी हम जा रहे हैं अर्थक्वेक म्यूज़ियम की तरफ। यहाँ पे एंट्री का 20 रुपये टिकट है, यहाँ से अंदर जा सकते हैं। लगभग 7,000 करोड़ का एफडी है इनका बैंकों में। मतलब ये म्यूज़ियम है अर्थक्वेक म्यूज़ियम, वहाँ पे जाना होगा तो वहाँ पे 300 रुपये टिकट है। 300 रुपये तो बहुत ज़्यादा टिकट है। तो ठीक है, देखते हैं वहाँ पे बात करके अगर कुछ
बात बन जाए तो, क्योंकि देखने जैसी जगह है तो देखना भी पड़ेगा। लेकिन 300 रुपये बहुत ज़्यादा टिकट है यार। देखते ही कुछ हुआ तो वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा। दोस्तों मैं अभी हूँ भुज में, और भुज में मैं अभी ये अर्थक्वेक म्यूजियम की तरफ आया हूँ। ये संग्रहालय है, भूकंप संग्रहालय। यहाँ पे ये टिकट रहा यहाँ का कुछ तो 300 रुपये का टिकट है अंदर जाने के लिए। बदलाव के कारण है हवाएं, बारिश, सूखा, भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी। ये निर्धारित करता है कि कौन और क्या अस्तित्व में आएगा और उसका रूप क्या होगा। उबलते समुद्र की तरह थी, जहां जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने यूट्यूब चैनल साइकिल भाव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।